बस पुष्कर, हम पहुंच गए हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्लिनिक का डॉक्टर घर के लिए निकलने ही वाला था जब उसने गहन सिंह को दूर से भागकर आते हुए देखा। क्या हुआ? ये पानी में डूब रहा था, इसे बचा लो, बचा लो। दो डॉक्टर तुरंत पुष्कर को अंदर ले गए थे। गहन सिंह तेज तेज सांस ले रहे थे। गहन सिंह, क्या तुम ठीक हो? एक डॉक्टर ने उसे भीगा हुआ और हांफते हुए देखा और तेजी से उनकी तरफ बढ़ गया था। उसे बचाओ, मेरी चिंता मत करो, उसे जल्दी से बचाओ। चिंता मत करो, वो ठीक है, वो अभी भी जिंदा है। गहन सिंह खुशी से रो पड़े। वह टूटी फूटी आवाज में चिल्लाए, आह भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, सब ठीक है, लेकिन वह अभी तक जाग क्यों नहीं रहा है? चिंता मत करो, हम अभी आगे के टेस्ट कर रहे हैं, सब ठीक है, सब अच्छा हो गया, सब ठीक है। गहन सिंह बड़बड़ाते रहे और दोहराते रहे और वह धीरे से जमीन पर गिर पड़े। अरे गहन सिंह, गहन सिंह, तुम्हें क्या हुआ है? जल्दी करो। गहन सिंह बेहोश हो गए। दोनों डॉक्टर तुरंत गहन सिंह को दूसरे बिस्तर पर ले गए। इस बार उनकी जांच की और फिर एक सुकून की सांस ली थी। वह ज्यादा थकने से बेहोश हो गए। उनका ब्लड शुगर भी काफी कम है, उन्हें ग्लूकोज लगा दूंगा। पुष्कर ने अपने शरीर में पल रहे फिटनेस से ठंडी एनर्जी को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला, लेकिन ऐसा करने में उसे काफी समय लग गया था। वह अभी भी अस्पताल के आउट पेशेंट क्लिनिक के बिस्तर पर लेटा हुआ था। छोटा सा नाक फिटस बहुत हार्मफुल है, पुष्कर ने बुदबुदाते हुए कहा और फिर चुपचाप एक सांस भरी, बगल में देखा और पाया कि गहन सिंह भी अस्पताल के दूसरे बिस्तर पर थे और उनके बगल में एक खूबसूरत लड़की बैठकर सो रही थी। वो उनकी पोती सोनिया थी। और डॉक्टर को जब पता चला कि वह जाग रहा है, वह चुपचाप उसकी तबीयत के बारे में पूछने आया। लड़के, अच्छे से रिकवर कर रहे हो? उसने डॉक्टर से धीरे से पूछा। गहन अंकल कैसे हैं? लो ब्लड प्रेशर और जरूरत से ज्यादा कम, बस उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने दें और इतनी मेहनत करना बंद कर दें। पुष्कर ने सिर हिलाया और देखा कि सोनिया भी जाग गई थी। वह प्यारी सी बच्ची, उसकी बड़ी बड़ी आंखें रोने से सूज गई थी और उसका मूड अभी भी खराब था। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया गहन अंकल, आप दोनों ठीक हैं, यही काफी है। वैसे मैंने दवा के पैसे दे दिए हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम थोड़ी देर में नाश्ते के बाद कॉलेज जा सकते हो, मैं यहीं रुकूंगी और दादाजी की देखभाल करूंगी। तुम दोनों जाओ, हम गहन सिंह की देखभाल करेंगे, तो उसकी देखभाल के लिए किसी को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। आखिरकार दोनों ने डॉक्टर की सलाह मानी और पहले घर वापस गए और फिर एक साथ कॉलेज चले गए। रास्ते में सोनिया का मूड आखिरकार थोड़ा बेहतर हो गया। सुबह सुबह पेड़ों से चमकती सूरज की रोशनी उसके होठों पर मुस्कान बिखेर रही थी। कॉलेज के गेट पर डायरेक्टर बांगरू खड़े थे। ये घटिया आदमी मेरे दादाजी से हमेशा ओवरटाइम काम करवाता है। सोनिया ने दूर से बांगरू को घूर कर देखा और वो दोनों धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए थे। सर, मेरे दादाजी कल रात बीमार थे, मैं उनके लिए एक दिन की छुट्टी लेने यहां आई हूं। क्या छुट्टी चाहिए? नहीं नहीं, उसे काम पर आना होगा। अगर वह नहीं आएगा तो गेट की रखवाली कौन करेगा? मेरे दादाजी को लगभग 2 महीनों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली है। वे आज बीमार हो गए हैं और अभी भी सनशाइन क्लिनिक में हैं। यहाँ बहुत सारे और भी गार्ड्स हैं, सिर्फ मेरे दादाजी अकेले नहीं हैं। मैंने कल रात भी आपको बताया था, मैंने आपको फोन किया था। ठीक है, अभी मैं बहुत बिजी हूं, फिलहाल अंदर जाओ बस। क्या आप गहन सिंह की बीमारी की छुट्टी मंजूर करेंगे या नहीं? बांगरू ने पुष्कर के बालों को देखा, लेकिन उन्हें उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली, इसलिए उन्होंने कहा, अगर वह सच में बीमार है तो हम मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद छुट्टी की मंजूरी दे देंगे। पुष्कर ने सिर हिलाया और फिर वो भी अंदर चला गया। बांगरू ने पुष्कर को जाते हुए देखा, लेकिन उन्होंने अपने मन ही मन में उसे बहुत गालियां दी थी। वह थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, इसलिए उसने गार्ड को बुलाया। छोटे, क्या तुम सनशाइन क्लिनिक के बारे में जानते हो? जाओ और देखो कि क्या गहन सिंह सच में बीमार है, और अगर वह मरा नहीं है तो उसे वापस खींच कर लाओ। ठीक है सर, और हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। क्लास के फर्स्ट पीरियड के ठीक बाद गहन सिंह का कमजोर सा शरीर कार्ड रूम में दिखाई दे रहा था। तुम अभी तक मेरे नहीं हो, तुम मुझसे झूठ बोलना चाहते हो तो कोई अच्छा बहाना तो बना लिया होता। और एक बात और बता दूं, अगर तुम आज के बाद लेट हुए तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी। सर, मैं सचमुच बीमार हूं, देखिए मैं मेडिकल रिकॉर्ड और डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लाया हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मजाक है? एक बड़े अस्पताल का सर्टिफिकेट होता तो मैं बीमारी का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेता। मैं इस सर्टिफिकेट को नहीं मानता। अब तुम पिछले गेट पर जाओ और वहां गार्डिंग करो। गहन सिंह मजबूर थे, वह रिटायरमेंट से पहले अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड जेब में रख लिए और पिछले दरवाजे पर काम करने चले गए थे। जब कॉलेज खत्म हुआ तो पुष्कर सीधे गहन सिंह से मिलने वापस गया, यह जानकर कि गहन सिंह पहले से ही घर पर खाना बना रहे थे। पुष्कर गहन सिंह के घर पर खाना खाने बैठ गया था।
खाने के बीच में ही सोनिया ने जल्दी से कहा, आप लोग खा लो। मैं कल रात जल्दबाजी में छुट्टी लेकर बाहर से निकल आई थी। मुझे आज रात वहां जल्दी जाना है। मैं जा रही हूं। 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं, मुझे अकेले वहां जाने की आदत है। मैं उस ग्रीटिंग्स बार में सबको अच्छे से जानती हूँ। मेरे बारे में चिंता मत करो। चलो मैं जाती हूँ, लेट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बार में सोनिया को कोई परेशानी होने वाली थी? क्या पुष्कर सोनिया की मदद कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।